बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको शलवार में बुकरम के साथ लास्टिक डालना सिखाऊंगी। बुकरम का जो पीस है वो 9 इंच के करीब है और जो लास्टिक हमारे पास है वो 17 इंच के करीब है। चौड़ाई जो है वो हम बुकरम की जो है वो हम लास्टिक के हिसाब से लेंगे। शलवार में लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैं ये शलवार की आसन की सिलाई है वो लगाऊंगी। जब तक मैं ये आसन की सिलाइयाँ लगाती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें। आसन की सिलाई लगाने के बाद शलवार की शेप कुछ इस तरह से होगी। जहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से मिड में रख कर मैं बारीक बारीक जो कपड़ा है ऊपर से फ़ोल्ड कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर से बारीक बारीक कपड़े को फ़ोल्ड करके मैं इसको प्रेस करूँगी। साथ ही जो बुकरम का पीस है इसको इस तरह से मेजरमेंट करके इसके ऊपर रख कर मैं इस तरह से इसको भी प्रेस कर दूँगी। दरमियान में इसको इस तरह से रख कर और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके बुकरम के ऊपर इस तरह से मैं प्रेस करती जाऊंगी। बुकरम को इस तरह से मैं शलवार के ऊपर रख कर दरमियान में इसको प्रेस कर लूँगी। करने के बाद हमारी बुकरम और ऊपर से जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। बुकरम के ऊपर अब इस कपड़े को इस तरह से रखकर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं साथ ही इलास्टिक को इस तरह से एक एक सिलाई लगाकर इसके ऊपर अटैच करूंगी। फुल बुकरम के साथ इसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर एक एक सिलाई लगाऊंगी। फुल दूसरी साइड पर भी इस तरह से मैं इलास्टिक के ऊपर इस तरह से एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। बुकरम और इलास्टिक को इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर इसके ऊपर अटैच कर दिया है। इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके कपड़े को जो है वो रख कर और इलास्टिक को खींचती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। इलास्टिक को कपड़े के अंदर इस तरह से रख कर और इलास्टिक खींच के इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। पूरी शलवार में इसी तरह मैं ये इलास्टिक को खींच कर और कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाती जाऊंगी। जब आप प्लास्टिक को खींचें और कपड़े के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो कोशिश करें कि हमारी जो इलास्टिक है वो कपड़े के साथ स्टिच ना हो। अगर हमारी इलास्टिक कपड़े के साथ स्टिच हो गई तो हमारी चुन्नट जो है वो बैलेंस नहीं होंगी। को बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। अब इस तरह से मैं सारी जो चुन्नट हैं उनको इक्वल कर लूँगी खींचकर इस तरह से बिल्कुल इलास्टिक को इस तरह से कपड़े के साथ खींचकर ये जो सारी मैंने चुन्नट डाली हैं इनको इसी तरह इक्वल कर लूँगी। मैंने जहाँ पर बुकरम लगाई थी वहाँ पर दरमियान की सिलाई नहीं लगाऊंगी, बल्कि जहाँ जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाई है और जहाँ पर चुन्नट आई हैं इस तरह से इक्वल करके अब दरमियान में भी एक सिलाई लगाऊंगी। पर बुकरम आएगी वहाँ पर हम मिड की सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इसी तरह सारी चुन्नट इक्वल करके मैं अब दरमियान में एक एक सिलाई लगाऊंगी। मैं इलास्टिक और बुकरम दोनों को खींचकर इस तरह से मिड की जो है सिलाई वो लगाऊंगी।
मेरी वो बहनें जिनका पेट आगे से निकला होता है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट शलवार है कि आगे से हमारी जो चुन्नट है वो नहीं आती, बुकरम का हिस्सा जो है वो फ्रंट पर आ जाता है और चुन्नट हमारी सारी बैक पर चली जाती हैं। मैंने मीडियम साइज़ जो शलवार है उसकी कटिंग की है और बिल्कुल उसी साइज़ में मैंने बुकरम और लास्टिक को अटैच किया है। आप अपने हिसाब से साइज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं। चुन्नट को इस तरह से इक्वल करने के बाद मैं अब दरमियान की सिलाई जो है वो लगाऊंगी। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बुकरम के साथ लास्टिक को शलवार में इस तरह से अटैच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।